आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित में हम प्रश्नावली 12.1 का दूसरा सवाल हल कर रहे हैं। प्रश्न है हमारा, किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापनों के लिए प्रयोग किया जाता है। दीवार की भुजाओं की लंबाइयाँ 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। इन विज्ञापनों से प्रतिवर्ष 5,000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने एक दीवार को विज्ञापन देने के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया। उसने कुल कितना किराया दिया, ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जो प्रश्न में दिया गया है वो अच्छे से समझ लेते हैं। एक फ्लाईओवर है, ठीक है, जिसकी त्रिभुजाकार दीवार है। एक फ्लाईओवर बना हुआ है, ये इसकी दीवार यहाँ से त्रिभुजाकार की है, ये वाली। तो यहाँ पे विज्ञापन के लिए यूज़ किया जा रहा है ये वाली दीवार को। ठीक है, तो इसकी जो दीवार की भुजाएं हैं वो 122 ये वाली भुजा है मीटर में, 120 मीटर और ये 22 मीटर। तो ये भुजाएं यहाँ पे दी गई हैं। और इस दीवार का जो किराया है वो 1 साल के लिए 1 मीटर प्रति स्क्वायर के लिए कितना 5,000 रुपये दिया जा रहा है। ठीक है, तो हमें 3 महीने का निकालना है। 3 महीने में इसने कितना किराया दिया, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं कैसे हल करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम हेरोन का सूत्र लगाकर हल करेंगे। इसका जो क्षेत्रफल आएगा, ठीक है, इसका जो भी क्षेत्रफल आएगा उसको सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो 5,000 हमको दिया गया है, ये 1 वर्ष के लिए दिया गया है, हमको निकालना 3 माह के लिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसके हम 4 भाग करेंगे, क्योंकि 12 महीने में अगर हम 3 धन 3 धन 3 धन 3 करते हैं तो 12 होता है, मतलब इसके 4 भाग हो जाएंगे। तो 5,000 में हम क्या 4 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे 1250 आएगा। ठीक है, तो काट के देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ से भी बच के 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 हो गया, 4 पंचे 20, 2 0। तो यहाँ पर जो टोटल कहना चाहिए 3 महीने का है वो कितना 1250 निकला। इस 1250 को टोटल निकाले हुए क्षेत्रफल का, ठीक है, इस वाले दीवार का जो टोटल क्षेत्रफल निकलेगा उससे हम गुणा कर देंगे, तो टोटल किराया इसका निकल के आ जाएगा। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया गया है वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। हल लिखेंगे सबसे पहले तो हम हल जो दिया गया है वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। हमको क्या दिया गया है यहाँ पे कि त्रिभुजाकार दीवार की जो भुजाएं हैं, त्रिभुजाकार दीवारों की लंबाई। तो यहाँ पे हम जो सूत्र यूज़ करेंगे हेरोन का, ये वाला सूत्र यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो ABC है, ये क्या है, त्रिभुजाकार जो आकृति है उसकी भुजाएं हैं। तो यहाँ पे हम इन भुजाओं को ABC मान लेते हैं। तो लंबाई A बराबर, इसकी जो प्रथम भुजा A है उसको हम क्या 122 मीटर जो दिया गया हमको यहाँ पे मान लेते हैं। A बराबर 122 मीटर। फिर दूसरी भुजा क्या हो जाएगी B बराबर यहाँ पे हम 22 मीटर ले लेते हैं, और C बराबर यहाँ पे 120 मीटर। ठीक है, इस तरह से यह हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमको सूत्र में त्रिभुज का अर्ध परिमाप चाहिए, मतलब क्या चाहिए, यहाँ पे S चाहिए हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, S क्या होता है, S होता है A प्लस B प्लस C अपॉन 2। तो A की वैल्यू यहाँ पे क्या है 122, तो 122 मीटर प्लस B की वैल्यू कितनी है 22 और C की 120, और इन सभी को हम 2 से भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम तीनों को अब प्लस कर लेते हैं रफ में। तो सबसे पहले क्या है 122, फिर है 22, फिर क्या है 120। ठीक है, तो तीनों को जब प्लस करेंगे हम, तो और 2 यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पे 2 2 4 2 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 1 का 1, तो कितना मिला यहाँ पे 264, 1 और 1 2। ठीक है, 264 यहाँ पे हमको मिला। तो टोटल क्या जाएगा यहाँ पे 264/2। तो 2 से हम काट लेते हैं यहाँ पे इसको, तो 1 कट जाएगा हमारा कितना 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, फिर 2 3 के 6, 2 दूनी 4, 132 मीटर। कितना निकला 132 मीटर। तो जो S का मान है वो यहाँ पे कितना निकला 132 मीटर। और ABC के मान तो हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं, इसलिए इनको नहीं लिखना है। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या
हेरोन का सूत्र या त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, त्रिभुजाकार दीवार का क्षेत्रफल, या इसको ही हम कोष्ठक में हेरोन का सूत्र कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सूत्र, ये टोटल करनी हमको यहाँ पे बना लेनी है इस तरह से। ये हो जाएगा एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी, फिर एस माइनस सी। इस तरह से इसमें अब मान रख लेंगे हम। ठीक है, इसको हम जब मान रखेंगे तो एस का मान कितना है 132। ठीक है, और ए का मान कितना है, हमने यहाँ पे भी शुरुआत में लिखा है 122। ए का मान है यहाँ पे 122 मीटर। फिर यहाँ पे एस का मान रखना है 132, माइनस बी का मान रखना है, बी का मान कितना 22 था। फिर एस का मान 132 माइनस सी का मान कितना है हमारे पास में यहाँ पे 120, तो यहाँ पे 120 आ जाएगा इस तरह से। अब इसको हल कर लेना है, बराबर नीचे बराबर करनी यहाँ भी लगा लेनी है पूरी तरह से। सबसे पहले तो 132 का 132 आएगा। ठीक है, 132 इस कोष्ठक के साथ में गुणा में है, गुणा कर लेते हैं। 132 से 122 घटाया, 2 से 2 गया 0, फिर 2 से 3 से 2 गया तो 1 से 1 गया 0, तो यहाँ पे कितना जाएगा 10। फिर यहाँ पे हम घटाएंगे इसको तो कितना जाएगा 110। फिर इसको हम घटाएंगे यहाँ पे तो कितना जाएगा 12। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 132 मल्टीप्लाई इन तीनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 का हम 110 के साथ करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1112। फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका अंदर में, तो यहाँ पे जब फिर से इसका मल्टीप्लाई होगा तो 132 का 132, और जब इसका गुणा इसके साथ होगा तो अभी हम 0 यहाँ पे लगा लेते हैं। 12 कम 12, 12 का 2, 5 लाए 1, 12 कम 12 और 1 13। ठीक है, ये बचा। जब इन दोनों का हम गुणा करेंगे, ठीक है, या फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमको टोटल यहाँ पे मिलेगा कितना, इनको गुणा करने पर मिलेगा यहाँ पे 174200 ये मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना मिल गया, तो इसका टोटल निकला 1,74,200 निकला। 1,74,200 जो होता है ये होता है 1,320 का स्क्वायर हो जाता है। स्क्वायर से करनी कट जाएगी यहाँ पे, तो टोटल बचा यहाँ पे 1,320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो जो फ्लाईओवर टोटल, उसमें फ्लाईओवर की जो दीवार है तो उसकी जो टोटल ढांचे की क्षेत्रफल है उसका, ठीक है, ये पूरा इसका ये क्षेत्रफल जो है वो कितना आ गया 1,320 मीटर स्क्वायर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो 1 मीटर है उसका 1 मीटर है उसका 5,000 रुपये लगता है 1 साल का, लेकिन 3 महीने का निकालना है। तो यहाँ पे मिल सकते हैं दीवार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे हमको मिल चुका है दीवार का क्षेत्रफल 1,320 मीटर स्क्वायर है। ठीक है, विज्ञापन के लिए विज्ञापन से एक वर्ष में 5,000 रुपये प्राप्त होता है प्रति मीटर स्क्वायर के लिए, प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, 3 महीने के लिए कितना जाएगा, 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए जैसा कि हमने पहले यहाँ पे डिस्कस किया था कितना आया था 1250 रुपये। तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 1250 रुपये 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए आ जाएगा कितना 1250। ठीक है, तो 1250 का हम गुणा कर देंगे किससे 1,320 से, तो
लिखेंगे विज्ञापन से कुल कमाई, विज्ञापन का कुल किराया, का कुल किराया कितना हो जाएगा, इस 1250 में गुणा कर देंगे हम 1320 का। ठीक है, तो जो आएगा यहाँ पे वो आंसर होगा हमारा। तो इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई करने में देखते हैं कितना आ रहा है, 1250 मल्टीप्लाई बाई 1320। ठीक है, शून्य यहाँ भी है, शून्य यहाँ भी है, तो हम सबसे पहले डबल शून्य हाथ लगा लेते हैं, ये इसको भी छोड़ देते हैं शून्य को। 2 का गुणा सबसे पहले हम करते हैं 5 से, 2 पंचे 10, 10 का शून्य हासिल 1, फिर 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 और 1 5, फिर 2 का गुणा किससे करेंगे हम 2 से। ठीक है, तो 2 कम 2 हो जाएगा, फिर 3 का गुणा 5 से करेंगे 3 बचे 15 हासिल का 1, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, फिर 3 कम 3, फिर 1 का तो इसी में जाएगा 5 2 1, इसको प्लस कर देते हैं, 0 5 1 5 10 का शून्य हासिल का 1 और 2 3 3 7 10 5 15 का 5 हासिल का 1 3 और 4 4 2 6 1 का 3 3 6। ठीक है, उसके बाद में फिर 1 का 1 आ जाएगा यहाँ पे, और इसमें लगाना कितने 2 शून्य लगा देते हैं यहाँ पे। तो टोटल कितना आया 1,65,000। तो यहाँ आ जाएगा 1,65,000 और यहाँ पे शून्य जाएगा कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। तो यहाँ पे 16,50,000 आएगा इसका आंसर। ठीक है, रुपए में। इस तरह से हमारा सॉल्व कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। इस तरह से पहले शॉट यहाँ से लीजिए, फिर यहाँ से, फिर ये, उसके बाद में फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। अगले वीडियो में हम अगला सवाल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।